बानी पीटीआई ने कहा है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। सियासी जमातों से मुज़ाकरात ना करने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानी मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के जरिए पहुंचा है। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि वो मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करेंगे। हुकूमत का एक ही मकसद है कि पीटीआई और फौज को लड़वा कर पीटीआई को ख़त्म करवाएं। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से गुजारिश की कि वो उनके मुकदमात से अलग हो जाएं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लैंड स्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 23 हो गई। मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। कोगज़े पुल, पुलिस चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गईं। दरिया के कटाव की वजह से चित्राल मसदूद रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। गिलगित अपर चित्राल रोड, कैलाश वैली रोड और चीचीको वैली रोड भी बंद। मोनसेरा में पुल, मकानात, बागात और फसलों को नुकसान। लोअर दीर में घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। कोहाट में बारिश का पानी घर में दाखिल। घर के तहखाने में सोने वाले 11 अफराद पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए। थरपारकर में गुज़श्ता रोज़ बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस गोदाम की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। कराची के इलाकों नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, सफोरा चौरंगी, शाह फैसल, सदर और औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। समुद्री हवाएं बंद, जिसकी कैफियत बरकरार, हब्स की कैफियत बरकरार। कराची में 33 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री का एहसास देने लगी। महकमा मौसमियात का आज रात तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। रात गए तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध से निकल जाएगा। 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत की मानसून हवाएं दाखिल होंगी। 4 से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर तेज बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में मानसून की बारिशों के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करने और जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतल्लिक़ा हुकाम से राबता बेहतर बनाएं। बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा शाहराहें बहाल की जाएँ। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान, अद्वियात और इलाज मुआलजे की तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान वकार यूनिस को PCB में आला ओहदा देने का फैसला कर लिया। साबिक कप्तान चेयरमैन PCB के एडवाइजर बराए क्रिकेट अफेयर्स होंगे। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी अपनी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन पर मरकूज रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका फोकस चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामी उमूर हैं। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट से मुतालिक उमूर में तजुर्बेकार क्रिकेटर्स को शामिल करना चाहते हैं। वकार यूनिस कौमी टीम से मुतालिक तमाम उमूर के निगरान होंगे। नेशनल सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को देखेंगे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक सिलेक्शन कमेटी के अमूर, खिलाड़ियों के NOC समेत तमाम फैसले भी करेंगे। PCB के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपनी पावर किसी को भी सौंपने का इख्तियार रखते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि अदालतों को आइन की तशरीह का इख्तियार है, आइन दोबारा लिखने का नहीं। ऐसे फैसले माजी में भी आते रहे हैं और मुस्तकबिल में भी आएंगे। इस मामले पर पार्लियामेंट में गुफ्तगू की ज़रूरत है। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि रियासत में किसी को हक नहीं कि वो किसी के कत्ल के फतवे जारी करे। आज कोई एक जद पर है, कल कोई और जद पर होगा। मुल्क का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलेगा।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत में IPP से मुआहदों पर नजरसानी की गई, जिससे अरबों रुपए का फायदा हुआ। मौजूदा बहरान की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, जिन्होंने अपना मफाद सामने रखकर IPP से मुआहदे किए। गलत मुआहदों की वजह से 2800 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस हर सूरत अदा करने हैं। मौजूदा हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं बना रही है। LNG फ्रॉड मंसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। IPPs के जिन मुआहदों पर उमर अयूब तनकीद कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून की काबीना में रहते हुए उन्होंने इन मुआहदों पर दस्तखत किए थे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिका उमर अयूब को जवाब, कहा अगर उस वक्त मुआहदे गलत थे तो उमर अयूब वजारत छोड़ देते, दस्तखत ना करते। जब कलम हाथ में था तो उस वक्त कुछ करते, मगर अब तनकीद का मकसद सिर्फ फसाद फैलाना है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी में लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में अब तक कोई पेशरफ न हो सकी। 28 जुलाई को मुज़ाकरात के पहले दौर में हुकूमती नुमाइंदों ने जमात इस्लामी के मुतालिबात पर मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। अवाम बिजली का बिल दें या बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, बिजली का बिल दें या मकान का किराया दें, ताजिर हो या सनतकार, अब बिल देना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा। IPPs का आगाज पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। PP दौर में 45 कंपनी से मुआहदे हुए। नवाज शरीफ की हुकूमत में 145 और PTI की हुकूमत में 30 कंपनी से मुआहदे किए गए। पाकिस्तान की मईशत IPPs का मामला हल किए बगैर सही नहीं हो सकती। IPPs के मामले पर सबको साथ बिठाकर मसला हल कर सकते हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IPPs पर तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 2-3 रोज़ में मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश होने वाली है, नालों की सफाई हुई नहीं। नालों की सफाई बारिश से 4 माह पहले से शुरू होती है, बारिशों में नहीं होती। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को इसका जायज़ शेयर देना ज़रूरी है। बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक MQM की तरमीम पर अमल दरामद नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। के इलेक्ट्रिक की मई और जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत, फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत जमात इस्लामी के नुमाइंदे ने कहा कि के इलेक्ट्रिक का बिजली जनरेशन लाइसेंस मनसूख करके नेशनल ग्रिड से बिजली दी जाए। इल्जाम आयद किया कि नेपरा हुकूमत की रबर स्टैम्प बन चुका है। नेपरा के इलेक्ट्रिक के साथ मिला हुआ है। चेयरमैन नेपरा ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा अगर किसी पैसे पर शिकायत है तो रिव्यू फाइल कर दें। नेपरा सिंध के रुकन ने बताया कि के इलेक्ट्रिक को हिदायत की है लोड शेडिंग ना करें, बहुत ज़रूरी हो तो 1 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग ना करें। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹2.53 और जून के लिए ₹2.92 फी यूनिट इजाफा मांगा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम सरकारी महकमों को इंटर्नशिप शुरू करने का हुक्म। सूबाई काबीना के 12वें इजलास में 3 माह के इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 2000 तलबा को माहाना 25,000 रुपये देने का फैसला। इजलास में तलबा से ई-बाइक प्रोजेक्ट इब्तदाई चार्जेस ना लेने, जबकि ई-बाइक स्कीम में मजीद 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक शामिल करने की भी मंजूरी दे दी गई। सूबे के अजला में 80 अरब रुपये से तकरीबन 3,000 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। सड़कें, पार्क्स, ड्रेनेज, साफ पानी, स्ट्रीट लाइट्स, ट्यूबवेल और दीगर मनसूबे शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मारूफ गुलकारा तसव्वुर खानम की तरफ से रिहाइश की दरख्वास्त की भी मंजूरी दी। कहा फनकार अपने ख़ानदान का ही नहीं बल्कि कौम का एक फ़र्द होता है। फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन से रैंक भी जब्त कर लिया गया। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर 10 मई को 14 साल सख्त कैद की सजा सुनाई गई थी। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल ऐवान में पेश कर दिया। अपोजिशन की बिल की मुखालफत नो के नारे लगाए। रुकन कौमी असम्बली अमजद अली खान की जानिब से भी आइन में तरमीम का बिल ऐवान में पेश। आर्टिकल 9A में तरमीम की तजवीज़ दी। स्पीकर ने दोनों बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिए।
ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी में 80 से ज़्यादा मुल्कों की शख्सियात शरीक। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने की। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया भी तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद। तकरीब हल्फ बर्दारी से ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट का खिताब। कहा इंसानियत को इस वक्त दरपेश सबसे अहम मसला गज़ा और फ़लस्तीन का है।